के कि अगर कभी कोई इनसे लड़ाई कर लेता है तो ये उससे भी नहीं घबराते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेरा ख्याल है कि स्टील फिक्स हुआ होगा लाजमी। ये किसी को ऐसे करके सर मारते होंगे और ये बाल अंदर बेबस हो जाते होंगे अगले बंदे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD और मैं हूं राना खुर्रम इशफाक। आज मैं आपको एक ऐसे सुपर मॉडल से मिलवाने जा रहा हूं जो कि मॉडल भी है और एक स्क्रैप डीलर भी है। क्यों चौंक गए? बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी चौंक गया जब मैंने ये सुना कि एक मॉडल और स्क्रैप डीलर, कुछ समझ नहीं आ रही। यही जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ राना रेहान मौजूद हैं। सारी कहानी क्या है इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। होल्डिंग भी कर रहे हैं और स्क्रैप डीलर भी हैं, सब किस तरह हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब क्या हाल है आपका? ठीक, दुआएं आप। राना साहब सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। नहीं, नो इशू, टाइम ऑफ कोर्स। आपने मुझे बड़ी देर का कहा हुआ था, बट समहाउ मैं थोड़ा बिज़ी था और आज टाइम निकला है और इंटरव्यू लेने आया। बहुत शुक्रिया राना साहब। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मोल्डिंग का सफ़र किस तरह और कब स्टार्ट किया आपने? ये कोई 10 साल पहले एक फ़ैशन शो किया था मैंने, और उससे मॉडलिंग का सफ़र स्टार्ट हुआ था। और उस फैशन शो के बाद जब मैंने देखा कि क्राउड जब मेरी वॉक पे चीखा सबसे ज़्यादा, तो मैंने कहा यार मुझ में एक रेस है, मुझे आगे जाना चाहिए। फिर मेरे एक दोस्त होते थे ताहिर जुबार प्रोडक्शन से मुल्तान में, तो उन्होंने मुझे क्लिक किया। एक मेरा करैक्टर था सॉन्ग में जिसमें मैं अमेरिकन बॉय बना हुआ, मैं ड्रोन मारता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सीन था वो फिर मैंने किया। फिर मैंने एक सॉन्ग और किया उनका जिसमें मैंने हिंदू पंडित का करैक्टर किया। फिर कुछ स्टाइल ऐसा था, फ़ैशन शो मुझे मिलते रहे, फिर आगे से काम मिलना शुरू हो गए। फिर सॉन्ग्स काफ़ी किए हैं मैंने, और अब एक दो ड्रामे भी मेरे आने हैं और फ़िल्म भी आनी है एक दो, उसमें भी मेरे सीन है अच्छे से। अच्छा, मैं आपसे बात तो कर रहा हूँ, लेकिन बात करते करते मेरा ध्यान आपके सर पे चल जाता है कि ये जो जज़ीरा बनाया है आपने, इसकी कहानी क्या है? इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं कॉलेज पढ़ता था और कॉलेज में आपको पता ही है बहुत से लड़कों को स्टाइलिंग का शौक़ पड़ता है, मुझे भी पड़ा था। और उस ज़माने में मैं फ़र्स्ट टाइम जेल लेके आया था। मैंने कभी बालों में कंघी नहीं की थी, तो हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट की जेल से, घर में करता रहा, करते करते ये स्टाइल हाथ पे चढ़ गया। तो गॉड गिफ्टेड है ये है कि फिर मेहनत की मैंने इस पे, और इसको ना एक इस तरह का ये हर तरफ से मैंने ये स्टाइल बनाया। तो फिर ये है कि साइड से कटिंग भी की ताकि ये अच्छा लगे। तो बस गॉड गिफ्टेड है, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। मुझे ये बताएं, जो हालात हैं मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं, आप तो पूरा साल नहाते भी नहीं होंगे फिर? नहीं, ये बेसिक इशू ये है कि जब आप सोते हो तो आपके बाल ख़राब हो जाते हैं, तो सुबह उठ के फिर बनाने पड़ते हैं। तो फिर ये है कि नहा के बनाए, वो इशू है, फ्रेश रहते हैं। और स्क्रैप का काम है, इस काम में मिट्टी भी बहुत लगती है, तो ये है कि डेली बनाने पड़ जाते हैं। कोई जाते हुए यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं किस्सा आपको कि कोई कभी कोई आपके पास आ गया हो, कहता हो आपका यार तेली दे नहीं था बोटी फंसी कटनी है बाहर? नहीं, बहुत से लोग मुख्तलिफ कमेंट करते हैं और बहुत से लोग छेड़ते भी हैं, मजाक भी करते हैं, बहुत से लोग लाइक भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। ये मिक्स माहौल होता है और सबको मैं ठीक है, जो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं मैं उनको बस सुन लेता हूँ, लेकिन मैं पॉजिटिव चीज़ को ज़्यादा लेता हूँ। तो अक्सर लोग लाइक भी करते हैं कि यार कमाल स्टाइल है, कैसे बनाया, यू नो। बहुत से लोग इस स्टाइल को सीखना चाहते थे। अभी बहुत से हेयर ड्रेसर अभी भी मुझे कहते हैं आप हमें हेयर स्टाइल सिखा दो। मैंने जब ये स्टाइल बनाया तो मैंने कहा इसको मैं एक तो बिज़नेस नहीं बनाऊँगा, दूसरा ये अपने लिए रखूँगा। तो मैंने कहा यार दिस इज़ नॉट फॉर सेल, और ये मेरा शौक़ है जो मैं हेयर स्टाइलिंग करता हूँ, तो इसको शौक़ ही रहने दो। और बाकी अगर आपने बनाना है पार्लर वालों से रब्ता करो। अक्सर में बहुत से पार्लर वाले ये स्टाइल बनाते नहीं हैं, उनको इशू, क्योंकि ये स्टाइल को बनाने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। मतलब आपको 2 से ढाई घंटे? सुबह आप उठते कितने बजे हैं ये सुबह बताएं? सुबह 7 बजे उठता हूँ, 2 घंटे में बाल बनाता हूँ, आधा घंटा, फिर यहाँ पे कोई 10 साढ़े 10 बजे आ जाता हूँ। आज आपने फिर ये एक बात क्लियर कर दी है कि उन ख़वातीन के लिए कि जिनके बारे में ये कहा जाता है उनके मर्द हज़रात जो है किसी फंक्शन पे जाना होता था रेडी हो जाया करते थे और औरतों का वेट किया करते थे, लेकिन आज हमें ये भी चल गया पता कि मर्द भी उनसे पीछे नहीं है, वो भी 2-2 घंटे लगा के तैयार होते हैं। नहीं, अगर मेरे बाल ज़्यादा लंबे होते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है स्टाइल बनाने में 4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मैं जब एक बार लग जाता हूँ मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं बना के ही छोड़ता हूँ।
फिर ये है कि कुछ लोग लाइक करते हैं और मेरा दिल लगता है स्टाइल में। अगर मैं स्टाइल नहीं बनाता तो मेरा दिल, अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं यार स्क्रैप का काम कर रहे हो तो मॉडलिंग करते हो, जब मॉडलिंग करने जाओ तो स्टाइल बनाओ, यहाँ पे ना बना के आओ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये स्टाइल बना के, मेरे दिल को सुकून लगता है, मुझे अच्छा लगता है और मैं एंजॉय करता हूँ, यू नो। तो आपके पेरेंट्स जो हैं तो वो कभी तराश नहीं करते कि इस तरह के बाल बना लिए आपने, ऊपर से ये कहते हो कि क्या उसका नाम है मॉडलिंग की फ़ील्ड जो है वो अच्छी फील्ड नहीं है, इस तरह की बात नहीं करते वो? नहीं, मॉडलिंग को तो इतना कुछ नहीं कहते। इशू ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग को लेके था। डैड मुझे मना करते रहे, आल तो मेरे डैड 10 साल इटली रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इटली में भी मैंने पूरे इटली में ये स्टाइल नहीं देखा। तो ये है कि शुरू में वो नापसंद करते थे, फिर उन्होंने कहा यार मुंडा बाज नहीं आता, इसको इसके हाल पे छोड़ दो, मुंडा बदमाश हो गया। बस आप कह सकते हैं, मैं क्या कहूँ इस पर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप एक बड़े अच्छे मॉडल हैं, काफ़ी शूट्स आपके मतलब है, कुछ एड्स भी आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप स्क्रैप का काम कर रहे हैं। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मॉडल स्क्रैप का काम कैसे कर सकता है। मैं बेसिकली मॉडल बाद में बना, पहले मैं एक स्क्रैप का काम कर रहा था, किसी के अंडर कर रहा था, फिर ये काम सीख भी रहा था वहाँ से। फिर ये है कि एक दो छुट्टी होती जब शूट होता था तो मैं शूट पे चला गया, फैशन शो पे चला गया, यू नो, इस तरह करके मैं मॉडलिंग में भी अपना काम करता रहा। अब तो मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो ये है कि जब आपको अर्निंग हो रही है, और मेहनत में कोई शर्म नहीं है मुझे, क्योंकि काम ये आता था, सेंस मेरी ये थी, और काम मैं सीखा हूँ कुछ चीज़ों का, मुझे पता चला कि इसमें अर्निंग कैसे करनी है। तो जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा मेरा सीखने को लेके और मॉडलिंग को लेके, मैंने कहा इन दोनों को साथ चलने दो। तो अब ये है कि स्क्रैप का बिज़नेस अपना कर रहा हूँ, इज़ ओके, दुआएं आप। तो कितने अरसे से काम कर रहे हैं स्क्रैप का? मुझे 10 साल हो गए हैं स्क्रैप का काम करते हुए, 8 साल मुझे मॉडलिंग करते हुए हो गए हैं। तो स्क्रैप का काम करते लेकिन अपना करते हुए 2 साल हुए हैं, 2-3 साल हुए हैं। ये बताएं कि आप मॉडलिंग करते थे, अब स्क्रैप का काम भी कर रहे हैं, मॉडलिंग और स्क्रैप इनकम का डिफरेंस कितना है? या मॉडलिंग में अगर आप जाएंगे और कोई शूट करने जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई आने जाने का रेंट दे देगा, 500-1000 रुपया दे देगा। तो महीने में अगर आपने 3-4 शूट करने हैं तो पूरा महीना आप फ्री हो। तो फिर ये बेसिक इशू ये है कि एक आर्टिस्ट को ना एक साइड बिज़नेस होना ज़रूरी है। मैंने बड़ी देर इस फील्ड में स्ट्रगल की है, अभी भी कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने ये अर्न किया है, ये लर्न किया है कि इस फील्ड में साइड बिज़नेस होना ज़रूरी है। नहीं, क्या मतलब क्या कहते हैं आपके जो मेल हजरात जो हैं उनके लिए मॉडलिंग में कोई स्कोप है या नहीं है? नहीं, मॉडलिंग में स्कोप है, जो लोग फिट हैं और जो लोग अच्छा लुक है, उनकी हाइट अच्छी है, वो स्ट्रगल करें। लेकिन ये है कि मैं उनको, इशू ये है कि इस फील्ड में जो नए लड़के आते हैं वो पैसे दे के आते हैं, और उनको पैसे दिए बगैर कुछ, अगर कोई फैशन शो में लेगा तो वो नए लड़के आते हैं उनसे भी पैसे लेते हैं। फिर अगर कोई आपको फ़िल्म में प्रमोट करेगा या किसी भी जगह प्रमोट करेगा वो पैसे मांगेगा। तो इशू ये है कि पैसे करके भी अगर वो कुछ सीख लेते हैं या कुछ उनको डायलॉग डिलीवरी या वगैरह कुछ वो अर्न करते हैं तो आगे जाके, लेकिन ये है कि इसमें टाइम लगेगा, स्ट्रगल मस्ट है, बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता, स्ट्रगल करनी पड़ेगी उन्हें जी। और जिस तरह ये मेरा कैमरा ने दिखाया आपको कि यहाँ पे जो एक फ्लैक्स लगी हुई है उसके ऊपर जो कुछ मॉडल्स आपके साथ हैं, क्या उन सबको पता है कि आप यहाँ स्क्रैप का काम करते हैं? नहीं, मैं किसी से छुपाता नहीं हूँ। अगर कोई पूछे आप काम क्या करते हो, मैं बता देता हूँ मैं स्क्रैप का काम करता हूँ। लेकिन स्क्रैप का काम अक्सर लोगों को ये नहीं समझ लगती कि वो कबाड़ का काम है। वो ये कहते हैं कि स्क्रैप का काम जो है वो शायद वो है कुछ सिल्वर का काम है, कोई इस तरह का काम है। तो लेकिन मैं बता देता हूँ दोस्तों को, बल्कि मैं बाकायदा तौर पर अपने स्टेटस लगाता हूँ स्क्रैप के काम के हवाले से, तो लोगों को पता है कि मैं स्क्रैप का काम करता हूँ। इट्स ओके, जब आप मेहनत कर रहे हैं तो उसमें शर्म क्या है। तो आपकी मॉडल्स जो हैं कभी यहाँ पे आई हैं आपका ये पॉइंट देखने के लिए? नहीं, कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त आते हैं, बहुत से एक्टर दोस्त आते हैं, वो कभी यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं तो मिल के जाते हैं, तो उनको पता है। और ये है कि वो बैठते भी हैं, मुझे बताते भी हैं कि यार तुम और काम कभी करो, या फिर ये है कि अपने आप को प्रमोट करो, यूट्यूब चैनल बनाओ या फलाना टमकाना। बहुत से मुझे वो बातें करते हैं कि यार तुम्हें और कैसे तुम अर्न कर सकते हो शो बेस। आपने राना रेहान की बात सुनी। राना रेहान का ये कहना है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि मेहनत करते हैं आप, लेकिन शर्त ये है कि पैसा जो भी कमाएं
हलाल का कमाएं, मेहनत करके कमाएं। लेकिन प्रोग्राम ख़त्म करने के साथ साथ मुझे फिर एक बात याद आ गई है इनके जो बालों को देख के कि अगर कभी कोई इनसे लड़ाई कर लेता है तो ये उससे भी नहीं घबराते, क्योंकि इसके अंदर मेरा ख्याल है कि स्टील फिक्स हुआ होगा लाजमी। ये किसी को ऐसे करके सर मारते होंगे, फिर ये बाल अंदर बेबस हो जाते होंगे अगले बंदे के। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना खुर्रम इशफाक और टीम G5 न्यूज़ HD को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।